नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया आर्य न्यूज 24 बिहार में हूँ राशिद रेजा। आपको बता दूं कि आज बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर मुजफ्फरपुर जिला के प्रतिष्ठित डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं आज पूरे बात करो तो इंटरनेशनल लेवल की जो आज ओपनिंग की है और कहीं ना कहीं बड़ी सौगात मुजफ्फरपुर जिला वासियों को मिला है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह देखी जा रही है, लोग काफी प्रसन्न है। ऐसे में देख सकते हैं किस प्रकार से भव्य तरीके से जो है सजाया गया और फीता काट कर इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर क्या कुछ कर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर राज्यपाल, वो देखिए इस रिपोर्ट में। स्वागत गान की प्रस्तुति हुई, बहुत ही सुंदर मनोरम प्रस्तुति। और इसके बाद से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे कीजिएगा तो नहीं होगा, पिछले लोग नहीं देख पाएगा। कैंपस में जाइए, पता बैठेंगे। माननीय ठाकुर जी, सभापति बिहार विधान परिषद, हमारे श्री महेश शर्मा जी पूर्व मंत्री, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, तमाम पावन कर कमलों से तमाम लोगों के द्वारा ये विमोचित हुई पत्रिका। और ये हम बार बार ब्रिटिश जो लोग हैं उनको दोष देते हैं। मैकॉले की शिक्षा पद्धति जो थी वही हमारे लिए यहाँ कुछ न कुछ कारणीभूत है।
उसी के कारण हमारे यहाँ शिक्षा में सोच बदलने की आवश्यकता थी, वो नहीं हो पाई। मैकॉले की शिक्षा के द्वारा हमने क्या निर्माण किया? यहाँ हमने सिर्फ यहाँ गुलाम निर्माण किए, स्लेव्स, क्योंकि उनको यही आवश्यकता थी। किसी न किसी प्रकार के यहाँ के शिक्षा लेने के बाद बाहर आने वाले व्यक्ति नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाएगा। नौकरी ढूंढने के लिए हमको नौकरी चाहिए और कुछ नहीं। ये हमारी सोच है, हमारे बच्चों की नहीं। हमारी अभिभावक होने के नाते हम भी यही सोचते हैं ना कि मेरा बच्चा पढ़ने के बाद कहीं अच्छी एक नौकरी ढूंढेगा बस, और वो अच्छी नौकरी होनी चाहिए, उसकी एक अच्छी बीवी होनी चाहिए, पत्नी होनी चाहिए, उसका एक घर होना चाहिए, 4-5 इंपोर्टेड गाड़ियां वहां खड़ी रहनी चाहिए। इतना ही हमारा है लक्ष्य, और कुछ नहीं है। मेरे बच्चों ने नौकरी करके इतना ही करना है। क्या हम इससे बाहर आकर कुछ सोच सकते हैं? हमारी उस शिक्षा पद्धति ने हमको जॉब सीकर बनाया है, नौकरी ढूंढने वाले बनाए हैं। क्या स्टेटमेंट है? लगभग 20-30 साल पहले का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं उस समय कि इंडियन यूथ प्रिफर्स गारंटीड पॉवर्टी टू रिस्की प्रॉस्पेरिटी। गारंटीड पॉवर्टी क्या होती है? नौकरी करना, इसका मतलब गारंटीड पॉवर्टी होती है। और खुद का व्यवसाय करना रिस्की प्रॉस्पेरिटी होती है। रिस्क है उसमें, और हमारी पीढ़ी तो रिस्क लेने के लिए हमेशा के लिए तैयार है। उनके पांव हम क्यों खींचेंगे पीछे? वी मस्ट सपोर्ट अवर नेक्स्ट जनरेशन, वी मस्ट सपोर्ट, इट इज अवर लायबिलिटी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है हमारे बच्चों को प्रावधान ऐसे एक माहौल करके हमको देने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे जाकर खुद का व्यवसाय करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं यहां आने से पहले हिमाचल में था, और हिमाचल में वहां कर नहीं पाए इतना सारा। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां हम कुछ कर नहीं पाए। अभी आने वाले 25 में हम 100 वर्ष पूरा करने वाले हैं। 2047 में क्या करने जाएंगे हम उस समय? 2047 में 2047 में जब हमारा स्वतंत्रता दिवस आएगा 15 अगस्त को, तो हमारा देश कहाँ रहेगा, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, हमारी युवा पीढ़ी कहाँ रहेगी? मुझे पता नहीं मैं रहूंगा या नहीं उस समय, परंतु हमारा संदेश लेकर बढ़ने वाली यहाँ की युवा पीढ़ी जरूर रहेगी। उन बच्चों के लिए हमने क्या रखा है? उन बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। 2047 में अगर हमारे बच्चे कुछ कर नहीं पाए तो उनका दोष नहीं रहेगा, वो मेरा दोष रहेगा, वो मेरा दोष रहेगा। बिकॉज आई हैव नॉट गिवन देम एनीथिंग, नीदर डायरेक्शन नॉर एसेट्स, नथिंग। कुछ भी दिया नहीं मेरे बच्चों को मैंने। क्या करना है हम सबको सोचने की आवश्यकता है। और एक उदाहरण मैं बताकर समाप्त करता हूं मेरी बात। मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई में था। मुंबई में वहां एक महाराष्ट्र टाइम्स नाम का मराठी वृत्तपत्र है, अखबार है। उसमें जो एडिटर थे, सब एडिटर, वो मेरे मित्र थे। एक लगभग 10 वर्ष पूर्व की बात है। वो एडिटर मेरे मित्र थे, और एक बार हम बात करते करते उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया। किस्सा ऐसा था कि वहाँ मुंबई में उसके पिताजी जो थे वो बुजुर्ग थे, अभी तो गुजर गए हैं। तो वो बुजुर्ग थे, और वो बता रहे थे अपने बेटे को कि 1942 में जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहा था, इसमें पूरा देश कैसा जुड़ा हुआ था। पूरा देश, इस देश की सामान्य जनता हो, कोई पढ़ा लिखा हो, अमीर हो या गरीब हो, सबके मन में एक ही भावना थी कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए। उस समय आंदोलन का एक नारा था, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। ब्रिटिशर्स को बताया जा रहा था, और मुंबई में बहुत सड़कों पर सब सारी जनता उतर कर आई थी। और मुंबई में उस उतर कर आने के बाद वहां का इतना
कोई अपना, किसी ने अपनी शिक्षा छोड़ दी, किसी ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, किसी ने अपना घर दार छोड़ दिया। सब कुछ छोड़कर इस स्वतंत्रता आंदोलन के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए सब लोग आ गए थे। मेरे मित्र जो हैं, उनके पिताजी ये पूरा वातावरण मेरे मित्र को बता रहे थे पिछले 10 वर्षों में। वो बता रहे थे कि ऐसा इतना सुंदर माहौल था, पूरा देश भारत माता की जय वंदे मातरम कहकर आगे बढ़ रहा था और यहाँ के ब्रिटिशर्स को भी डर लगने लगा था। ऐसे बताते बताते मेरे मित्र ने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी आप जरा रुकिए, क्या है? उन्होंने पूछा अपने पिताजी को, पिताजी मुझे एक बताइए कि ये सब हो रहा था, सबने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, युवा लोग आगे आ गए, बुजुर्ग लोग आ गए और कोई ज्येष्ठ नागरिक आ गए, महिलाएं आ गई, सब सड़क पर आ गए हैं। पिताजी मुझे बताइए कि आप उस समय कहां थे? वो जो मेरे मित्र के पिताजी हैं, मेरे मित्र के पिताजी ने बताया, बेटा मैं मेरे घर के अंदर बैठकर खिड़की से सब कुछ देख रहा था। उस मेरे मित्र ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मुझे शर्म लगती है आपकी। इतना बड़ा माहौल था, वातावरण था, देशभक्ति से भारित और प्रेरित ऐसा था, वंदे मातरम कहने वाले लोग आ रहे थे, जान की परवाह नहीं कोई कर रहा था। उस समय आप घर में बैठकर खिड़की से देख रहे थे। मुझे शर्म आ रही है। आने वाली पीढ़ी जो हमारी है, ऐसे प्रश्न पूछकर शर्मिंदा न होने जाना चाहिए, इसलिए आज हमको प्रयास करना की आवश्यकता है। बच्चों ने हमको पूछना नहीं चाहिए कल कि माताजी, पिताजी आपने मेरे लिए क्या किया है? मेरे लिए घर बंगला गाड़ी सब कुछ तो दे दिया है, लेकिन मेरे शिक्षा के बारे में आपने कुछ सोचा था उस समय? और उस समय हमको उत्तर देने की हम आवश्यकता है, हाँ बेटा आपके लिए मैंने ये किया था, इस शिक्षा नीति के लिए, इस शिक्षा के लिए मैंने प्रयास किए थे, इसके बदौलत आज आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, इसकी बदौलत आपको बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। दिस इज व्हाट वी आर एमिंग एट। मुझे लगता है इस दिशा में अगर हम विचार करेंगे, सोचेंगे, तो आज हम इस पर कुछ संकल्प करके जाएंगे, तय करके जाएंगे। आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पर्टिकुलर दिस शिक्षा नीति, दिस माहौल और दिस चेंज। मैं वो इसमें, इस दिशा में हम सब प्रयास करेंगे। इतना ही मैं आप सबको कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमा है, छोटी सी मूर्ति है और मैं अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ओह